जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे देख के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य जो है वह लोहा का मात्रा जो है वह किससे प्राप्त करता है, तो वह पालक से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है लौह अयस्क है। लौह अयस्क जो है वह क्या होता है, तो हेमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए यह सही है, यह भी होता है। उसके बाद है सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, यह भी होता है। जबकि अगला है क्या है, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए होता है, तो यह भी होता है। क्या होता है इसमें, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है। सबसे अधिक आयरन जो है वह किसमें पाया जाता है, तो हरी पत्तीदार सब्जियां में पाया जाता है। क्या आयरन की मात्रा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। किसमें भरपूर लौह तत्व जो है वह किसमें पाया जाता है, तो वह हरी सब्जियां में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है। सीमेंट तथा अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व जो है वह कौन सा होता है, तो कैल्शियम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग जो है वह किसकी कमी से होता है, तो वह लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वह क्या होता है, तो टोकोफेरॉल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जो है वह किस विटामिन से बनता है, तो विटामिन के से बनता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन के खून में जमने में सहायक होता है। खून को जमाने में सहायक होता है कौन सा विटामिन, तो विटामिन के जो है वह खून को जमाने में सहायता करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो उसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई जो है वह विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो वह जो है लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव शरीर में कौन से अंग जो का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, तो वह है मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है देखिए क्या है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ जो है वह कौन सा होता है, तो वह जल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। किसके उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो वह क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो श्रावी होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है वह डीएनए रखता है, तो वह माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है प्रोगैमेट्स सेल डेथ की कोशिकाएं एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो यह जो है क्या कहला जाता है, तो एंजीन कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है देखिए क्या है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है वह कौन किए थे, तो नॉल तथा रस्का ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो किसके कारण रोका जा सकता है, तो वनों को उगाने द्वारा। क्या होता है, वनों को उगाने द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बाढ़ को रोका जा सकता है। बाढ़ को रोका जा सकता है, तो किसके द्वारा बाढ़ को रोका जा सकता है, तो नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ रोका जा सकता है, या वृक्षारोपण करके भी बाढ़ को रोका जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, माइक्रोब वनस्पति पाई जाती है। माइक्रोब वनस्पति जो है वह कहाँ पाया जाता है, तो वह जो है वह सुंदरवन में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकास होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे यांत्रिक मदद हेतु कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो उसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। किसका हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है, तो वह कौन सा होगा, CO2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, औद्योगिक बाह्य शराबी द्वारा किए जाने वाला जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रतिक्रिया का उपयोग किया गया है। तो कौन सा उपयोग किया जाता है, तो वह जो है उपयुक्त में से ए और बी दोनों को किया जाता है, यानी पार्थोनियम को भी किया जाता है और हाथी घास को भी किया जाता है। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं होता है, तो वह क्या होता है, H2 जो है वह नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो किसके द्वारा नहीं होता है, तो सौर ऊर्जा के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है, तो वह कौन होता है, जेट उड़ान होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन जो है वह विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वह किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, लेपोडेटेरियोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।